हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, आज से आपकी क्लास 9th स्टार्ट हो रही है। क्लास 9th में हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स में मोशन नामक लेसन स्टार्ट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम आपको रेस्ट पोजीशन पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? रेस्ट पोजीशन। समझिए जरा, ये क्या होती है। इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। मान लीजिए अभी आपकी घड़ी में 9 बजा है। ठीक है, आपकी घड़ी में कितना बजा है? 9 बजा है। ठीक, आप 9 बजे अपने घर पर हैं। ठीक है, आप 9 बजे अपने रूम में बैठे हुए हैं। फिर 10 बज गया, तब भी आप अपने रूम में हैं। 11 बज गया, तब भी आप अपने रूम में हैं। टाइम बदल रहा है पर आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है। टाइम बदल रहा है पर आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है, तो इसी को बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। समझिए जरा। इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट if the position of object does not change with respect to time is called rest position। ठीक, फिर समझिए, टाइम तो बदले बट आपकी पोजीशन ना बदले, उसी को बोलते हैं हम लोग रेस्ट पोजीशन। फिर समझिए, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या? रेस्ट पोजीशन। ठीक, समझ लीजिए इसे। अब बच्चों, आप लोग रेस्ट पोजीशन का ग्राफ समझिए। ये होता है रेस्ट पोजीशन का ग्राफ। सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, जिसमें ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को शो कर रही है और ये लाइन वाई एक्सिस को शो कर रही है। एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को लेंगे, जैसे जैसे ऐसे बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ेगा, और वाई एक्सिस में हम लोग पोजीशन को लेंगे। ठीक है, और रेस्ट पोजीशन की ग्राफ ये होती है। एक सीधी लाइन जो गई है ये रेस्ट पोजीशन को दिखा रही है। अब आप कहेंगे इस ग्राफ को हमें समझना है, तो किसी भी ग्राफ को समझने के लिए ग्राफ पर आप 2 पॉइंट ले लीजिए। कितने पॉइंट ले लीजिए? 2 पॉइंट। जैसे मैंने इस ग्राफ को समझना है हमको, तो हमने ग्राफ पर 2 पॉइंट ले लिया। एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। ठीक, अब पहले पॉइंट को पहले मिलाएं एक्स एक्सिस से, मिला लिया, फिर मिलाएं वाई एक्सिस से। ठीक, बताइए इस पॉइंट पर टाइम मान लीजिए यहाँ 7 o'clock है। कितना है? मान लीजिए यहाँ पे 7 बजा है। ठीक, अब जब आप इस लाइन पर आगे बढ़ेंगे तो टाइम भी बढ़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 7 बजा है, तो यहाँ पे 9 बज गया। यहाँ पे क्या बज गया? 9 बज गया। अब आपका टाइम तो बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 7 बजा है, यहाँ पे क्या बज गया? 9। जब 7 बजा था तब आपकी पोजीशन पॉइंट ए पर थी। ठीक, अब जब 9 बज गया तब भी आपकी पोजीशन कहां पर है? पॉइंट ए पर है। तो टाइम तो बदल रहा है लेकिन आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए रेस्ट पोजीशन को कहा गया है कि इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या? रेस्ट पोजीशन। ठीक, if the position of object does not change with respect to time is called क्या? रेस्ट पोजीशन। पेपर में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसे नहीं बनाना होगा। पेपर में ग्राफ खाली इतना बनेगा। वो जो 2 पॉइंट लिए गए हैं वो खाली समझाने के लिए लिए गए हैं ग्राफ को। ठीक है, तो रेस्ट पोजीशन का ग्राफ पेपर में ये बनेगा। ठीक, अब बच्चों अगली हेडिंग है मोशन। अगली हेडिंग क्या है? मोशन। मोशन में क्या होता है?
इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। इसका इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड मोशन। ठीक, आपसे कोई पूछे मोशन की डिफिनेशन क्या होती है तो क्या कहेंगे? इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या? मोशन। मोशन का ग्राफ ये होता है, समझिए। अगर आपको पिछले वीडियो में बताया था या अभी बताया था हमने कि जब भी आपको ग्राफ समझना है तो ग्राफ पर आपको 2 पॉइंट लेने होते हैं। ले लिया, देखिए इस ग्राफ को समझना है, इस ग्राफ पर हमने 2 पॉइंट ले लिए। इन पॉइंटों को एक बार मिलाते हैं एक्स एक्सिस से और एक बार मिलाते हैं वाई एक्सिस से। ठीक, मान लीजिए यहां पर 7 बजा है और यहां पर आप घर पर हैं। कहां पर हैं? घर पर हैं। ठीक, घर पर है। फिर मान लीजिए 9 बज गया, तब आप कहां पर हैं? स्कूल में हैं। ठीक, तो देखिए टाइम भी चेंज हो रहा है और आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। ठीक, 7 बजे आप कहां पर थे? घर पर थे, और 9 बजे आप कहां पर हैं? स्कूल में हैं। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या? मोशन। जब टाइम भी बदले और पोजीशन भी बदले, इसलिए पोजीशन बदले तो उसे क्या कहते हैं? मोशन। लेकिन जब पेपर में ये आएगा तो आपको ये सब नहीं बनाना होगा। ये तो खाली समझने के लिए बताया गया है कि ग्राफ को कैसे समझेंगे आप। जब भी ग्राफ समझना होगा, ग्राफ पर कितने पॉइंट लेंगे? 2 पॉइंट। ठीक, पेपर में ग्राफ ये बनेगा, समझ लीजिए। अब बच्चों समझिए स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? इन विच क्वांटिटीज, इन विच क्वांटिटीज ओनली हैव मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, फिर समझिए क्या कहेंगे? इन विच क्वांटिटीज ओनली हैव मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल क्या होता है? टाइम, मास, डिस्टेंस। ठीक, समझिए कैसे। मान लीजिए आपसे कहा जाए, ये मान लो कोई वॉच है, ठीक, ये वॉच मैंने बनाई। इस वॉच में अभी 3 बजा है। कितना बजा है? 3 o'clock। तो आपसे अगर टाइम पूछा जाएगा, ठीक, आपसे अगर टाइम पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे 3 o'clock। तो 3 o'clock का क्या है? मैग्नीट्यूड है ना। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है। जिसमें खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। समझिए, आपसे टाइम पूछा गया तो आप कहेंगे 3 o'clock हुआ है, इसमें आपने डायरेक्शन नहीं बताया। ठीक है, इसीलिए टाइम क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज होता है। तो याद कर लीजिए, इन विच क्वांटिटीज ओनली हैव मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, अब बच्चों समझिए जरा वेक्टर क्वांटिटीज। क्या समझिए? वेक्टर क्वांटिटीज क्या कहेंगे? इन विच क्वांटिटीज, इन विच क्वांटिटीज both have magnitude and direction, in which quantities both have
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो सुनिए फिर से, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, इन विच क्वांटिटीज बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, एग्जाम्पल क्या होता है इसका, उसमें था डिस्टेंस, इसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहेंगे, इन विच क्वांटिटीज बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब बच्चों समझिए जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लीजिए समझिए इधर पहले, मान लो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है। ठीक, समझिए आपको ए पॉइंट से कहां जाना है, बी पॉइंट जाना है। आप अगर बहुत कम से कम दूरी तय करते हैं, कम से कम डिस्टेंस तय करते हैं, आराम से बिल्कुल सीधा ए पॉइंट से बी पॉइंट निकल जाते हैं। ठीक, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए आप बिल्कुल सीधा रास्ता तय करते हैं, तो उसे बोलते हैं डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ए से बी जाना है, आप इस रास्ते से नहीं गए, आप ऐसे घूम घाम के फिर आप ए से बी में गए। ठीक, तो देखिए इसमें आपकी डायरेक्शन फिक्स है कि आपको इस तरफ जाना है, लेकिन इसमें आपको डायरेक्शन फिक्स नहीं, पहले नीचे गए फिर इधर इधर करके गए। ठीक, तो सुनिए फिर से, सुनिए डिस्टेंस क्या होता है, क्या कहेंगे, टोटल पाथ ऑफ लेंथ, टोटल पाथ ऑफ लेंथ इज कॉल्ड क्या, डिस्टेंस। ठीक, कहीं पर जाने में आपको कितना, आपके पाथ की लेंथ कितनी है उसी को बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। तो क्या कहेंगे, डिस्टेंस में क्या होता है, टोटल पाथ ऑफ लेंथ, टोटल पाथ ऑफ लेंथ इज कॉल्ड क्या, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फिर सुनिए डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ऑफ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, अभी 5 मिनट पहले आपको पढ़ाया था कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका इस्तेमाल ऐसे होता है। आपसे पूछेगा डिस्टेंस किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस में फिक्स नहीं होता आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, अब द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इनफाइनाइट, मतलब डिस्टेंस की एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक, डिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 1। ठीक, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओनली 1, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू सिर्फ एक होती है, समझ लीजिए। समझे जरा एक एग्जांपल से, मान लीजिए हमको पॉइंट ए से डी जाना है। ठीक, हमें पॉइंट ए से कहां जाना है, डी जाना है, और हम बिल्कुल पॉइंट ए से डी गए और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए और पॉइंट ए से डी में पहुंच गए, यहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। ठीक, तो द शॉर्टेस्ट बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points, the shortest distance between two points is called क्या, displacement। displacement has only one value। ठीक, only one value। अब मान लीजिए हमको ए से डी जाना है। ठीक, कोई बच्चा ऐसे गया, पहले यहां गया, ऊपर की तरफ गया, फिर इधर चला, फिर इधर इधर। देखिए इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी नीचे चल रहा, कभी ऊपर, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ।
इस तरह चल रहा है। ठीक, बताइए ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, एक लाइन और खींच दें, ठीक है, तो वो भी क्या होगी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ इन डायरेक्शन। ठीक, टोटल लेंथ ऑफ पाथ एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड क्या, डिस्टेंस। ठीक, तो आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या कहेंगे, टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड क्या, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। समझ लीजिए।